नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है, कुछ इंपॉर्टेंट रणनीति के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर चाहते हैं जानकारी तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जरूर फॉलो करें क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में क्या पोजीशन किस तरीके से चलती है इसके बारे में भी आपको रेगुलर पता लगता रहेगा। साथ साथ बाजार जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब रिकवरिंग मोड पे है, उसके बिहाफ पे कौन सी ऐसी पोजीशंस है जो कि आने वाले समय में अच्छा मुनाफा निकाल के दे सकती है। तो ये सारी बातें, डिक्लेरेशन, सारी चीज़ें आपको उस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज के दिन की वीडियो को। अगर देखें तो कल के दिन, बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं यूएस मार्केट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कह सकते हैं, फिर भी कहूंगा माइनस का चेंज है, लगभग 1.33%, 1.25% की गिरावट, जो कि पहले लगभग 600 पॉइंट्स की गिरावट थी। अभी आप देख सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे लगभग 550 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहां अगर देखें तो क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली, क्योंकि बाजार तो ऑलमोस्ट नॉर्मल देखने को मिल रहा है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां इसकी क्लोजिंग तो कह सकते हैं अच्छी खासी हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट 414 पॉइंट्स की तेजी के साथ ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास की तेजी। अब दोस्तों यहाँ पे बीते हुए कल के दिन भी हमें एक छोटा सा हिंट कवर किया था एंड बेसिकली मीटिंग को लेके था। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो चीज़ें कही गई थी और रिक्वेस्ट किया गया था, एक तरीके का ऑर्डर आप कह सकते हैं, मिस्टर पॉल जो कि फेड मीटिंग के चेयरमैन है, अब यहाँ दोस्तों इनको एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया था कि इस बार रेट कट्स होने चाहिए या रेट कट्स करने हैं इस बार, मगर इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड तरीके से कमेंट दिया गया कि अगर ऐसा होता है और तो दोस्तों ये इकोनॉमिक में बहुत बड़ा डेंट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाई टैरिफ्स को लेके, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट बन चुका है यूएस के लिए, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। तो बाकायदा इस चीज़ पे कह सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को ध्यान देना है कि इस टैरिफ वाली जो चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल, इसको विराम तो देना ही पड़ेगा या फिर इसके बीच का रास्ता कोई निकालना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो इस तरीके से अगर देखें तो चाइना की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं, इंडिया वर्सेस चाइना, जो कि अब जो है एक तरीके से गठबंधन करते हुए देखने को मिल रहा है या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस करते हुए देखने को मिलेंगे, वो एक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा क्योंकि चाइना ने काफ़ी सालों के बाद अपने हाथ आगे किए हैं इंडिया के सामने ताकि बिजनेस हो सके। और इसी के लिए इसी क्षेत्र में चाइना ने लगभग कई हज़ार वीज़ाज भी अप्रूव कर दिए हैं जो भी ट्रैवल्स की हैं। तो ये चाइना की तरफ से इनिशिएट किया गया है ताकि इंडिया उसके साथ आगे बढ़ के बिजनेस कर सके, क्योंकि चाइना की बात करें तो वो तो प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है, एक तरीके से पूरे विश्व को सप्लाई करता है। तो अब यूएस पे रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद वो अपने माल को कहाँ बेचेगा, क्योंकि यूएस लगभग 80% का जो माल है वो चाइना से ही खरीदता है। तो ये एक मेन कंसर्न पॉइंट जो है हमें बाजार में एक तरीके के हाईलाइट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेंट पॉइंट जो है वो सिर्फ यूएस के लिए देखने को मिलेगा, इंडिया के बिहाफ पे एज सच इतना कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। असर होगा, डाइवर्शन होगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम। अब तो दोस्तों ये तो बातें होगी दोस्तों विश्व के बिहाफ पे, जहां पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट देखे, चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखे, ये दोनों ही पक्ष में थोड़ा घातक नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ इंडिया कैसे बेनिफिट ले सकता है इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर देखें तो 17 अप्रैल की अपडेट है और यहाँ पे देख सकते हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस विल मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 4-day विजिट टू इंडिया नेक्स्ट वीक। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में दोस्तों मीटिंग होने वाली है एंड मोदी जी के साथ, हालांकि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी, और ये सारी बातें होंगी नेगोशिएशन के लिए और बायलैटरल ट्रेड डील के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये बायलैटरल ट्रेड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेके आएगा इंडिया के लिए। और ये मीटिंग आने वाले नेक्स्ट वीक में होने वाली है, जहाँ पे द 2 लीडर्स आर शेड्यूल्ड टू मीट, जो कि 21 अप्रैल। तो ये सारी मीटिंग 21 अप्रैल के लिए कंडक्ट की जाने वाली है, जहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ वेंस ट्रिप जो कि इसमें इंक्लूड होगा, जो पहला दिन होगा उनका वो रहेगा डिस्कशन इकोनॉमिक कंडीशन के बिहाफ पे, इसके साथ साथ ट्रेड के बिहाफ पे और जियोपॉलिटिकल टाइज के हिसाब से, मतलब जो टाई अप्स होंगे बिजनेस को लेके उसके बिहाफ पे। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी।
इसके साथ साथ द विजिट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, देख सकते हैं, फॉर बोथ साइड टू रिव्यू द प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशन, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सेड। ये एक स्टेटमेंट के द्वारा सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि आप चाहे तो ये पूरे से पूरे डील को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टडी आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, इस चीज़ को प्रॉपर अपने लेवल पे भी स्टडी ज़रूर करें। इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले समय में सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डील करने वाली है। तो कहूँगा पर्टिकुलर रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शंस करेंगे तो मुनाफा निकल के ज़रूर आएगा और ये दिखेगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, और ये अपडेट देख सकते हैं 17 अप्रैल की है, मतलब बीते हुए कल के दिन की, और वो भी देर रात 9:30 बजे की। इंडियाज डिफेंस सेक्टर रेडी टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये बातें हो रही है। फिलहाल ये स्टेटमेंट राजनाथ जी की तरफ से दिया गया है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। अब यहाँ पे देखें तो कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो डिफेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा हमें प्रोबेबिलिटी बिजनेस आता हुआ देखने को मिला है, या वो डोमेस्टिक लेवल की बात कर ले या फिर हम इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम बात कर लें। इसके साथ साथ अगर देखें तो टारगेट्स भी कुछ सेट किए गए हैं, और वो टारगेट किस चीज़ को लेके है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 3 लाख करोड़ इन डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029। ये दोस्तों आने वाले 3 से 4 साल डिफेंस के लिए और भी ज़्यादा मजबूती लेके आएंगे। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, इस पे चीज़ों को प्रॉपर स्टडी आपको खुद अपने लेवल पे भी करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं गूगल पे मिल जाएगी। चाहते हैं तो प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि इससे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों अपने टारगेट दे लिए 2029 तक का। इसके साथ साथ करंटली एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देख सकते हैं इस साल तक का जो एक्सपेक्टेशन है लगभग 160 लाख करोड़ के आसपास का टारगेट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग मिनिट्रीज में कह सकते हैं स्पेंड किया जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स पे कम से कम करना चाहता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक बहुत बड़ी सीख मिली है इंडिया को, और वो सीख किस चीज़ की है, रशिया एंड यूक्रेन के वॉर से। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के जो वॉर में जो चीज़ें हुई हैं, यूक्रेन को लगातार बाहर की कंट्री से मांगना पड़ रहा है डिफेंस को लेके, चाहे जो भी हो, चाहे वो आर्टिलरीज हो, चाहे वो गन्स हो, चाहे वो दोस्तों आम्यूनिशंस हो या हेलीकॉप्टर्स हो या अलग अलग तरीके के जेट्स हों। तो इस चीज़ के मामले में यूक्रेन को काफ़ी हद तक चीज़ें मांगनी पड़ रही है, जो कि एक डिपेंडेंसी को दिखाती है। और डिपेंडेंसी मतलब मन चाहे तो वो मदद करेंगे, अगर मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके का सिनेरियो हमें यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, उसके बाद खुद का सब प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें खुद की हैं, तो उसे किसी चीज़ से किसी से मांगनी नहीं पड़ रही है। और यहाँ यही चाहता है इंडिया भी अपने आप को इस तरीके का रोल प्ले करना, अगर किसी तरीके के आपातकालीन सिचुएशंस आ जाती है तो फिलहाल हर कंट्री चाहता है अपने आप को सेव करना, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखें, इस पर भी आपको नज़र रखनी है, प्रॉपर स्टडी करना है, डिफेंस स्टॉक्स में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर देखें तो देख सकते हैं एवेंटल लिमिटेड लगभग 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ 127 के आसपास का लेवल है। हम बात कर रहे हैं एवेंटल के बारे में, तो ध्यान रखें, इस पर नज़र रखें प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ देख सकते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम 0.45% के आसपास का मूव, 119 के आसपास का लेवल, तो इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो स्टडी करिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हम लगातार कवर करते रहते हैं, उस पर भी ध्यान रखें, स्टडी करें, प्रॉपर इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, ताकि आपको डेली मूवमेंट के बारे में पता रहे कि मार्केट चल कैसे रहा है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक जो अब कवर करने वाले हैं, बेसिकली देख सकते हैं स्क्रीन पे समझ चुके होंगे, हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के बिहाव पे। अब यहाँ पे चीज़ें ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं अगर हम जीडीपी की बात करें तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री लगभग 1.4% तक का कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी की ग्रोथ में। तो फिलहाल अगर देखें तो लास्ट कुछ समय से कह सकते हैं केमिकल सेक्टर में कोई खास मूवमेंट नहीं रही है, तो कह सकते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ जीडीपी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रही बात दोस्तों अगर केमिकल प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं, जिस डिस्कशन के मुताबिक अगर देखें तो इंडिया अब जो चीज़ें हैं सुधार रहा है अपने केमिकल सेक्टर्स में, जिसको लेके कह सकते हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ भी इनका टाई अप्स होगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे विजन्स क्रिएट किए गए हैं, ऐसे विजन्स को टारगेट किया गया है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ के हिसाब से है। तो गवर्नमेंट की जो कमेटी है इस चीज़ को लेके बातचीत इनकी चल रही है,
केमिकल सेक्टर्स में फिलहाल इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट कुछ ऐसी कंपनी है जिसपे देखने को मिलेगा जो कि ज़्यादातर केमिकल्स के स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन में काम करती है। अभी केमिकल की जो डिवीजन है स्पेशलिटी, उसमें कौन कौन सी कंपनियां काम करती है अब सबको पता है। जैसे कि देखिए नॉर्मल तरीके से दीपक नाइट्रेट हो गया, या फिर कह सकते हैं और ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस चीज़ में डील करती है। एफसीएल की बात करें तो इस पर भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बातें हो रही हैं। अब ये विकसित भारत का जो प्लान है जो कि 2047 तक का है, बेसिकली सारी चीज़ों को डेवलपमेंट को लेके है। यहाँ पे केमिकल सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे दोस्तों डिफेंस सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी पार्टिसिपेशन होगा। तो ओवरऑल देखें तो कंट्रीब्यूशन हमें कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रही बात आगे आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी इनफैक्ट इस सेक्टर के बिहाफ पे, क्योंकि अब दोस्तों इस सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अब जो है केमिकल सेक्टर्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। फिर से कहूँगा वॉच लिस्ट में आकर रखें, ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के दिन ही जाके बाइंग करें जब भी मार्केट ओपन होगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप इसके प्रॉपर ट्रैक रख सकें कि चल क्या रहा है। तो ध्यान रखें ये भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के सेक्टर्स में जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा इंक्रीज के लिए ज़रूर देंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें अपडेट बाजार के लिहाज से, और इन 2 से 3 दिनों के अंदर में यही चीज़ हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे सीधे स्टॉक्स के बारे में। एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर चैनल को फॉलो करें, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। इसके साथ साथ हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप के माध्यम से प्रॉपर स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कौन सी कंपनी में क्या चीज़ें करनी है, कैसे लेके चलना है, सारी प्रॉपर क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें आपको मेंशन करते हैं। और चाहते हैं हमसे जुड़ना तो इस ऐप के लिंक पे भी क्लिक करके उसको डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर चाहे तो हमारा नोट कर सकते हैं 7827700578। इस नंबर पे हमें चाहे तो आप पिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, और अगर आप पिंग करेंगे तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप उस ग्रुप में ऐड हो सके। फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।